ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जो आज का कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी कहानी अचानक शुरू नहीं हुई, बल्कि कई दशकों में धीरे धीरे बनी है। पहले ये दुश्मन नहीं थे। 1948 में जब इजरायल बना, तब ईरान उसके खिलाफ नहीं था। उस समय ईरान में शाह, राजा, की सरकार थी, जो यूनाइटेड स्टेट्स की दोस्त थी, और इजरायल के साथ भी उसके अच्छे रिश्ते थे। लेकिन 1979 में ईरान में एक बड़ी घटना हुई जिसे ईरानियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस क्रांति के बाद शाह की सरकार खत्म हो गई और एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई, जिसने साफ कह दिया कि अमेरिका और इजरायल दोनों उसके दुश्मन हैं। यहीं से असली टकराव शुरू हुआ। इसके बाद कई सालों तक सीधी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन दुश्मनी बढ़ती गई। ईरान ने ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया जो इजरायल के खिलाफ थे, जैसे लेबनान का हिजबुल्लाह और पैलेस्टाइन का हमास। दूसरी तरफ इजरायल चुप नहीं बैठा। उसने सीरिया जैसे देशों में ईरान के ठिकानों पर हमले किए, साइबर अटैक्स किए और ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को निशाना बनाया। इस तरह दोनों के बीच प्रॉक्सी वॉर चलती रही, यानी सीधी लड़ाई नहीं लेकिन एक दूसरे को अलग अलग तरीकों से कमजोर करने की कोशिश। फिर सबसे बड़ा मुद्दा बना ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजरायल और अमेरिका को डर था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। इसी को रोकने के लिए 2015 में एक अग्रीमेंट हुआ जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। इसमें ईरान ने न्यूक्लियर एक्टिविटी सीमित करने का वादा किया और बदले में उस पर लगे सैंक्शंस हटाए गए। लेकिन 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर निकल गया, जिसके बाद ईरान ने फिर से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज कर दिया। इससे तनाव और बढ़ गया। स्थिति 2020 के बाद और खतरनाक होती गई और आखिरकार 2024 में पहली बार ईरान ने सीधे इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया। यह एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब लड़ाई इनडायरेक्ट नहीं रही। इसके बाद 2025 में इजरायल ने ईरान के अंदर मिलिट्री और न्यूक्लियर टारगेट्स पर बड़े एयर स्ट्राइक्स किए। जवाब में ईरान ने भी हमला किया और धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स भी इस कॉन्फ्लिक्ट में खुलकर शामिल हो गया, क्योंकि वह इजरायल का सबसे बड़ा एलाई है। दोनों तरफ से हमले हुए, यूजी बेसिस को निशाना बनाया गया और कुछ समय के लिए लगा कि बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। 2026 तक आते आते यह कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले चुका है। अब यह सिर्फ ईरान और इजरायल के बीच नहीं, बल्कि ईरान बनाम अमेरिका और इजरायल की संयुक्त ताकत बन गया है। दोनों तरफ से मिसाइल्स, ड्रोन्स और एयर स्ट्राइक्स लगातार हो रहे हैं। गल्फ रीजन में यूजी बेसिस पर हमले, इजरायल के शहरों पर मिसाइल स्ट्राइक्स और ईरान के अंदर मिलिट्री टारगेट्स पर बॉम्बिंग, ये सब अब आम हो गया है। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ इन 3 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। ऑयल राउट्स, खासकर हॉर्मज़ स्ट्रेट, पर खतरा बना रहता है, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। इस पूरी कहानी का असली कारण सिर्फ एक नहीं है। इसमें आइडियोलॉजी, सोच का टकराव, पावर, मिडिल ईस्ट में डोमिनेंस की लड़ाई और न्यूक्लियर वेपन्स का डर, तीनों शामिल है। ईरान खुद को एक इस्लामिक पावर के रूप में देखता है और इजरायल को खत्म करने की बात करता है, जबकि इजरायल इसे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए सीधा खतरा मानता है। अमेरिका इसमें इसलिए शामिल है, क्योंकि वह इजरायल को सपोर्ट करता है और ईरान को अपने लिए भी खतरा समझता है। आज की स्थिति में यह कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है और समय के साथ और बड़ा भी हो सकता है। इसलिए इसे दुनिया के सबसे खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक माना जाता है, क्योंकि अगर यह और बढ़ा तो इसका असर ग्लोबल लेवल पर, यहां तक कि वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति तक भी पहुंच सकता है। पूरा न्यूज देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही न्यूज देखने के लिए DNU न्यूज को सब्सक्राइब करें।